दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राजनीति एक संभावनाओं का खेल है और यहां हर कोई अपनी संभावनाओं के साथ ही अपने कैरियर की तलाश में आता है। लेकिन कभी कभी राजनीति में ऐसे कुछ उदाहरण देखने को मिल जाते हैं कि वे चर्चा का विषय बन जाते हैं। राजस्थान में भले ही अभी अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हों, लेकिन एक सीट पर उपचुनाव को लेकर जो परिणाम सामने आए हैं उसमें अब जिस सीट पर कांग्रेस ने भले ही जीत दर्ज की हो, लेकिन बीजेपी ने यहां मंत्री पद देकर यूँ कह सकते हैं कि चुनाव होने से पहले जिस कैंडिडेट को मंत्री बनाया गया वही मंत्री यहां आज चुनाव हार गया। अब बीजेपी की ये बड़ी भूल है या चुनाव से पहले ही मंत्री बनाए जाने को लेकर एक जो पहले संभावना देखी जा रही थी, या पार्टी में या सरकार में या यूँ कह सकते हैं कि राजनीति में नवाचार का ये प्रयोग सफल नहीं रहा। हम यहाँ आज बात करेंगे कर्णपुर सीट की, जिस पर बीजेपी ने सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री बनाया और आज जब चुनाव परिणाम सामने आए तो यही मंत्री चुनाव हार गए, यानी कि कांग्रेस ने यहाँ से चुनाव जीता और बीजेपी के सुरेंद्र पाल चुनाव हार गए। बड़ी वजह ये भी रही कि मंत्रिमंडल में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दे दिया गया और आज जब मतदान परिणाम सामने आए या जब चुनाव के परिणाम सामने आए तो इस दौरान यहाँ से टीटी चुनाव हारे। अब बीजेपी के इस नवाचार या यूँ कह सकते हैं कि राजनीति में एक नवाचार, एक नया प्रयोग किया, या यूँ कह सकते हैं कि बीजेपी हमेशा ही एक नए प्रयोग करती हैं, लेकिन जिन साहब को मंत्री बनाया वे मंत्री पद हार गए। हालांकि उपचुनाव में जब भी किसी सीट पर परिणाम आते हैं तो वे चौंकाने वाले होते हैं। राजस्थान में ऐसी कई सीटें हैं जिन पर पहले भी इसी तरह के चुनाव परिणाम सामने आए तो वे चौंकाने वाले रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इस सीट पर बीजेपी आने वाले समय में किस तरह के और कुछ बदलाव करती है। लेकिन कर्णपुर सीट पर जो चुनाव परिणाम आया, इसको लेकर कांग्रेस खेमे में खुशियां बांटी जा रही है। हालांकि अभी अभी जो राजनीतिक चुनाव परिणाम सामने आए हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद बीजेपी में भले ही लगातार एक नई आशा की किरण देखी जा रही है, यानी कि राजस्थान में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस को यहाँ सफलता मिली है। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर किस तरह का बदलाव बीजेपी करती है, ये देखने वाली बात होगी।